হ্যালো ফ্রেন্ড, হরে কৃষ্ণ। टुडे डिस्कस प्रभुपादा कथामृत से आज का दिन 22 मार्च 1976 मायापुर में प्रभुपाद जो अमृत कोटेशन दिया उसका ऊपर से बताने को जा रहा हूँ। पहले बेंगली में আমরা যে কোনো ব্যক্তির সহায়তা চাইতে পারি, কিন্তু অবশ্যই জানতে হবে যে পরম পুরুষের অনুমোদন ছাড়া কেউই আমাদের সহায়তা করতে পারে না। ধরুন এক ধনী ব্যক্তির কাছে কিছু সহায়তার জন্য আসলাম। কৃষ্ণ তার মধ্যে রয়েছে, আর যদি তিনি বলেন তুমি তাকে টাকা দাও, ব্যক্তিটি আমাদের দেবে। যদি সে এত সৌভাগ্যবান না হয় তাহলে কৃষ্ণ তাকে প্রেরণা দেবেন না। তাই দুঃখ পাওয়ার কিছু নেই, এটি আমাদের নীতি হওয়া উচিত। हरे कृष्ण। आज का दिन 22 मार्च 1976 मायापुर में प्रभुपाद जी कोटेशन देने को जा रहा है। जो हम लोग कोई मनुष्य का पास कोई कर्म के लिए हेल्प चाहने के लिए जाएगा तो इसमें वो जो मनुष्य है उसका अंदर भी कृष्ण भगवान बैठा हुआ है। तो हम लोग बोलेगा तो वो लोग को कोई अच्छा मार्ग रहेगा तो हम लोगों को वो कितना भी धनी मनुष्य होने दो और छोटा मतलब कम मानी भी हो सकता है, उसका अंदर अगर दिल रहेगा फिर हम लोगों को वो मनुष्य मानी देगा जो कर्म करने के लिए। तो देखिए इधर बताने को जा रहे हैं प्रभुपाद जी, किसी का पास से हम लोग कोई चीज़ मांगने के लिए जाओ तो वो देने वाला मनुष्य सौभाग्यवान होना चाहिए। उसका हार्ट का अंदर पीछे जन्म का कोई सौभाग्यवान ये जन्म भी बहुत अच्छा मार्ग होना, फिर वो मनुष्य आपको ये दे सकता है। कभी कभी क्या होता है जो हम लोग को कोई चीज़ मांगने को लिए जाता हूँ, मानी होने दो कुछ भी, तो हम लोगों को नहीं मिलता है। इसमें हमारा थोड़ा दुख हो जाता है। दुख करने का कोई ज़रूरी नहीं, प्रभुपाद जी बताने को जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को इसमें से मालूम होना चाहिए जो भगवान जो कुछ भी कर रहे हैं सब अच्छा के लिए कर रहे हैं। अहम सर्वस्व प्रवाह मत्त सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ भगवान से आ रहा है। 10 चैप्टर 8 नंबर श्लोका में कृष्ण भगवान बताया। तो भगवान ही सब कुछ हम लोगों को देगा, किसी का माध्यम से देगा। तो कैसे देगा, मतलब कौन मनुष्य कैसे देगा वो हम लोग को मालूम नहीं है। तो ठीक है, तो आज का कोटेशन में प्रभुपाद जी देने को जा रहा है जो हम लोग को बैठे नहीं रहने का, कोई चीज़ों में हम लोग को प्रोग्रेस करने का, और भगवान हम लोग को जो जो चाहिए वो धीरे धीरे देते जाएगा। वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में होने दो और मटेरियल जगत में फैमिली चलाने के लिए होने दो, हर चीज़ों में। तो इसमें दुख नहीं करने का, कोशिश करते जाने का। तो इसका ऊपर से और एक श्लोक मैं ले लेता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है। 2 चैप्टर सांख्य योग से 47 नंबर श्लोका, बहुत ओजोनदार श्लोक है। मैं बहुत प्रीवियस वीडियो में ये श्लोका दे चुका, तो इसलिए आज का कोटेशन में प्रभुपाद जी जो देने को जा रहा है जो भगवान ही सब कुछ देने वाला है, हम लोग को थोड़ा कोशिश करना पड़ेगा। कर्मण्ये ब्राधिकारस्ते माँ फलीषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भूर माते संग हस्तव्य कर्मणि, ऐसे भी बोल सकता है। और भी एक टाइप का बोल देता हूँ, कर्मण्ये बाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भूर माँ ते संग हस्तव्य कर्मणि, दोनों ही सेम ही है। तो इधर जो बताने को जा रहे सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड अर्जुन का माध्यम से आज का कोटेशन जो प्रभुपाद जी दे रहा है, अपना अपना स्वाभाविक कर्म करो, जो कर्म कर रहे। हाँ, कर्म का फल
रिजल्ट देने वाला भगवान ही है। अभी तुम सोचो, एक फैक्ट्री में काम कर रहे, तुम सोचेगा जो भगवान ही रिजल्ट देगा, तुम बैठा रहेगा, थोड़ी चलेगा, नहीं होगा, आपको कोशिश भी करना पड़ेगा। पहला कर्मों का ऊपर फोकस रखना पड़ेगा, तो उसका बाद आपको जो मानी आएगा वो भगवान देगा उसका माध्यम से, जो आपका मटेरियल जगत का बॉस है। तो आपको जो हक है वो मांगना जरूरी है। आप जो कर्म कर रहे हैं, कितना कर्म कर रहे हैं, आपको ऊपर डिपेंड कर रहे हैं कि मैं अच्छा कर्म कर रहा हूँ क्या, जो भी होने दो लाइक दैट, तो आप उससे मांग के ले सकते हैं। क्योंकि मैं कर्म कर रहा हूँ, आपको बोलना मेरा फर्ज है। अगर मानी पूरा पूरी नहीं आ रहा है, अगर सोच रहे जो ठीक है मेरे को जो मिल रहा है इसमें खुश है, तो एकदम परफेक्ट हो गया, वो भगवान का तरफ ही, जैसा भगवान बताने को जा रहे हैं। कर्म करो, फल का रिजल्ट मैं ही देने वाला हूँ। तो सबका अंदर भगवान बैठा हुआ है, जो जिसको मिलेगा भगवान उसको ऐसा ही देते जाएगा धीके धीके। तो एक बातों में है, झाड़ का अंदर जो पाती नीचे गिरता है वो भी भगवान का इशारा से ही गिरता है। और हम लोग जो आंखें का पलक जो फेंकता हूँ ऊपर नीचे करता हूँ, वो भी भगवान का इशारा से ही होता है। क्योंकि हमारा कोई इतना भाव नहीं है, हम लोग सिर्फ कोशिश करता हूँ। तो ये आज का कोटेशन में प्रभुपाद जी देने को गया, बहुत इंटरेस्टिंग कोटेशन है और मैंने जितना हो सके आप लोगों को सामने पेश किया। तो हमारा इसमें से क्या उपलब्धि हो रहा है, इसमें हम लोगों को उपलब्धि हो रहा है जो भगवान ही सब कुछ देने वाला है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा। इसलिए हम लोगों को एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का, अपना कर्म तो करने का, प्रेरणा रखने का जो कैसे प्रोग्रेस रखेगा, और भगवान का नाम स्मरण करते हुए। तो अर्जुन को भी तो कृष्ण भगवान बताया था, जो आप कर्म करो मेरा नाम स्मरण करते हुए, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामुनु सर्वयुद्धे च। तो हमारा नाम स्मरण करते हुए तुम तुम्हारा जो कर्म है वो करो। तो इसमें से हम लोगों को क्या हो रहा है, जो हम लोग कर्म करेगा, ऐसा बैठा नहीं रहेगा, हम लोग अपना अपना कर्म करेगा और भगवान जो देगा उसमें हमको एक थोड़ा सा मार्ग लेना पड़ेगा, इसमें खुश हैप्पीनेस रहने का। जो मिला इसमें हैप्पीनेस हो, भगवान ने जो दे रहा है वो मैं खुश हूँ, ये होना चाहिए। क्योंकि भगवान का थ्रू से हम लोगों को आ रहा है। थोड़ा दुख अंदर का तरफ रहेगा, क्योंकि दुख होने का मतलब है इसमें हमारा कोई कुछ कर्म नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा पीछे जन्म में हम लोग सुख ले चुका, इसलिए ये जन्म में थोड़ा दुख सहना पड़ेगा। दूसरा कोई मनुष्य देखिए भगवान का नाम भी नहीं ले रहा है, कुछ भी नहीं, फिर भी पहले से बहुत सारी अच्छा इस फैमिली में भी जन्म हो जाता है, बा उसका पास बहुत मानी भी आ जाता है कर्म करते हुए। हम लोग सोच रहा हूँ जो बहुत अच्छा है, वो तो कुछ भी नहीं कर रहे, ऐसा मटेरियल जगत में न रहते हुए सुख शांति में है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि उसके पीछे जन्म में बहुत राशि फल उसका पास पुण्य कर्म था, वो अभी थोड़ा थोड़ा खत्म होते जा रहे हैं। अगर उसने कृष्ण कॉन्शियसनेस में कर्म करेगा उसका परफेक्ट है, अगर नहीं करेगा तो उसको जो बहुत सारी है राशि घटते जाएगा, कम होते जाएगा। और कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहेगा तो एक फायदा है, नाम संकीर्तन करने से हमारा क्या होगा, सब कुछ खत्म होएगा, पाप राशि में खत्म होगा एवरीथिंग, और भगवान जो अच्छा मार्ग हम लोगों को देते जाएगा, वो मटेरियल जगत के लिए, आध्यात्मिक के लिए। और जो लोग नहीं कर रहे हैं उसका जीवन धीरे धीरे खोटा होते जा रहा है। कितना भी वो मटेरियल जगत में इंजॉयमेंट में रहने दो, पहले तो 4 रूल रेगुलेशन पालन करना जरूरी है। अगर नहीं कर रहे, सोच रहे ये सब कुछ मानिए आ रहा है, तो ऐसा उसका बहुत सारी कठिनाई हो जाएगा, हो रहा है, क्लेशदायक डिप्रेशन बहुत सारी ये सब चलती जा रहा है। तो हम लोगों को उधर ज़्यादा देखने का जरूरी नहीं, हर मनुष्य अच्छा तरफ से रहो, ये मैं बताने को जा रहा हूँ। तो कोई मनुष्य ऐसा भी बोलता है जो लॉटरी बा जुआ खेलने से बहुत सारी मानी मिल गया, तो मैंने क्यों नहीं खेलूँ, ऐसा लग दैट। तो वो लोगों के लिए मैं बताने को जा रहा हूँ, क्योंकि
भगवान सब कुछ देने वाला है। अब लड़ारी किसी का भी नहीं हुआ, जो जुआ कहा जाता है वो किसी का भी नहीं है। आपका नसीब में जो है आप कर्म करो, भगवान आपको देगा धीरे धीरे, वो सबसे परफेक्ट होगा। आप लड़ारी व जुआ खेलने से सोचेगा जो मेरे को मिल रहा है दूसरा को मिल रहा है, ये परफेक्ट नहीं है। ये क्या है, आपका ही नसीब खोटा हो रहा है। क्यों ये बात बताने को जा रहा हूँ, कोई मनुष्य क्यों वो तो मिल रहा है, ये मिल रहा है, ऐसा देखिए। आप लोगों को कर्म करने से भगवान धीरे धीरे हर चीज़ देगा, थोड़ा टाइम का ऊपर से। ये हमारा विश्वास होना चाहिए सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड कृष्णा का ऊपर। विश्वास करते हुए आप कर्म करेगा, आपको धीरे धीरे जो आपको प्राप्य है वो देगा। आप लॉटरी काटेगा, आपका नसीब में करोड़ों था, आपको डिस्काउंट करके कोई भी 2000 3000 दे दिया, जाओ भागो यहाँ से, भागा देगा, तो आपका नुकसानी हो गया। तो आपको मिलने का बहुत सारी, आप अगर भगवान का रास्ता में चलेगा, 4 रूल रेगुलेशन और भगवान का गुणगान जैसा शास्त्रों में बताने को जा रहे हैं एनी टाइम, तो ऐसा करेगा तो आपको धीरे धीरे भगवान मेटीरियल जगत से भी हैप्पीनेस, इंजॉयमेंट और उसका बाद गो बैक टू गॉडेड। तो जो लोग बुद्धिमान हैं, इंटेलिजेंट पर्सन, वो लोग क्या करता है, भगवान का गुणगान करता है और 4 रूल रेगुलेशन पालन करता है, अपना फैमिली अच्छा तरफ से देखभाल करता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। और हर मनुष्य कैसे सुख एंड शांति में रहे उसका भी चिंतन होता है, जो हर मनुष्य भगवान का अंश है, ठीक है। इसलिए तो 14 चैप्टर गुणत्रय विभाग योगों से 4 नंबर श्लोका, गुणत्रय विभाग योगों से होएगा 4 नंबर श्लोका, सर्वजोनिषु क्रांतियो मूर्तय संभवन्ति जाह तासाम ब्रह्म महोजोनि अहम व रहम बीज पदो पिता। देखिए जितना सारी बीज कुल है, मतलब मनुष्य पशु पक्षी एवरीथिंग, सभी भगवान का अंश है। भगवान सबका अंदर बीज प्रदान करता है, बीज प्रदान करने वाला पिता कौन है, भगवान। अहम बीज पदो पिता सर्वजोनिषु, एवरीथिंग जोनियों में से। तो इसलिए हमारा भगवान का गुणगान करना चाहिए। तो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड, वो कलियुग का भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण मिलित जुगल रूप, क्या बोला, जो कलियुग का जो मेडिसिन गोलोक रूपे मोधन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा भगवान का अपाकृत नाम, होली नेम हम लोग सुबह मॉर्निंग से स्टार्ट करते हुए करेगा, हमारा अंदर अच्छा मार्क तो भगवान देगा ही देगा। ये हमारा एकदम रियल है, ट्रूथ है, इसका ऊपर से और कोई मतलब सिम्टम्स नहीं आएगा। क्यों मैं ये बात बताने को जा रहा हूँ, हम ऐसा अपना के लिए करके देखा, जो भगवान का नामों से बहुत पावर है, नाम का बहुत निजो सर्वशक्ति, ये भगवान का होली नेम हरे कृष्ण महामंत्र, दूसरा कोई नाम में इतना पावर नहीं है। मैं ये डायरेक्टली बताने को जा रहा हूँ। जो लोग सुन रहे हैं हर वर्ल्ड में हिंदी एंड बांग्ला, अब लोग कोशिश करके देखिए, सुबह उठ के एकदम फ्रेश अप होने का साथ साथ भगवान का सामने होते हुए आप एक माला चैंट कीजिए, देखिए आपको हैप्पीनेस आएगा और आपका कर्म जीवन में भी बहुत इंजॉयमेंट लगेगा, तो आपका प्रोग्रेस होएगा। तो पहले हम लोग को भगवान का नाम होना जरूरी है। हरे कृष्ण। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो। आज का कोटेशन को ऊपर से ऊपर जो बात है उसके ऊपर से मैंने जितना हो सके आप लोगों को सामने पेश किया। आप लोगों ने कितना ही दर्शन करेगा आपका ऊपर है, और एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करने का। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्ण।